10वीं कक्षा का हिंदी विषय। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वाह रे हमदर्द, इसके रचनाकार का नाम है घनश्याम अग्रवाल। इससे पहले हमने ये लेसन आधा ही पढ़ा था। अभी जो बचा हुआ है पाठ वो आज हम पूरा करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो लेखक है उनका क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। अभी एक्सीडेंट के बाद जब उसको होश आया तब उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, एक अस्पताल में। जब उनको पता चला कि वो अस्पताल सार्वजनिक अस्पताल है तब वो क्या बोलने लगे, अभी परमात्मा का बुलावा आया है, ऐसे वो कुछ बातें करता रहता है अपने मन ही मन में। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मरीज से लोग जब देखने जाते हैं तब क्या होता है, मरीज को न आराम मिलता है न नींद मिलती है, इसलिए वो क्या होता है, परेशान होता है। वे क्या कहते हैं, जो जो मतलब मोहल्ले में वो रहते थे उस मोहल्ले के जो आदमी थे या अड़ोस पड़ोस वाले सगे संबंधी वाले वो क्या करते थे, उनको मिलने आए थे। लेकिन मिलने आने के बाद भी उनको कैसे परेशानी हुई ये हमें इस पाठ में दिखाया गया था। देखो जब वो क्या कहते हैं कि मरीज से मिलने आने के लिए ये जो मोहल्ले वाले हैं वो क्या करते हैं, अपनी फुर्सत से आते हैं। कोई कोई तो अपना चेहरा दिखाने के लिए आता है, कोई कोई तो औपचारिकता निभाने के लिए आता है। ऐसी कई सारी चीजें, कई सारी बातें इस लेखक ने हमें इस पाठ में कहा है, ठीक है। अभी ये जो सोनाबाई है उस मोहल्ले की औरत, उसके 4 बच्चे जब अस्पताल में जाते हैं तब कैसे परेशानी होती है लेखक को, ये भी हमने देखा था। उसके बाद जब एक गांव वाला आता है उनको देखने के लिए, वो आते ही वो औपचारिकता, मैंने कहा ना औपचारिकता मतलब ऐसे ही मुंह दिखाने के लिए वो आया था, लेकिन असल में वो किससे मिलने आया था, वो बगल वाले में जो मरीज रखा था उसको वो देखने आया था। और गलती से लेखक के पास पहुंचकर उसकी छाती पर अपना माथा पटक पटक कर वो जोर जोर से उस एक्सीडेंट करने वाले गाड़ी को क्या करने लगा, गालियां देने लगा, सिर पटक पटक कर। इससे भी लेखक को क्या हो गया था, बहुत दर्द हुआ था, परेशानी हुई थी। मतलब जो जो कुछ मरीज से मिलने के लिए आते हैं जो लोग, उससे क्या होता है, मरीज को ना आराम मिलता है ना अच्छी नींद आती है। अभी तक मैंने यहाँ तक ही सिखाया था। आगे का जो लेसन है मतलब आगे का जो पार्ट है वो आज हम पूरा करेंगे। देखो आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। जो आदमी आया है ना गांव से लेखक को देखने के लिए, मतलब लेखक को नहीं, उसके बगल वाले कमरे में जो गुप्ता जी वो पेशेंट है, वो गुप्ता जी को मिलने आया था। है अच्छा भाई, करना माफ करना कहकर वह चला गया। अभी उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने जब अपना जो आते ही सिर पटक पटक कर वो रोने लगा था, अचानक से उसने क्या देखा, लेखक को देखा, मुंह पर देखा, तो उसके समझ में आया कि जिससे मैं मिलने आया हूँ, जिसको मैं देखने आया हूँ, वही आदमी नहीं है। खामखा मैंने इसे परेशान किया, जोर जोर से चिल्लाया, इसलिए वो क्या करने लगा, उनसे माफी मांगने लगा और बगल वाले कमरे में वो चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। देखो लेखक को ऐसे झट से ही समझ में आया कि ये ऐसे ही खाली पोपट देखने आया है, क्योंकि उसके मन में ना कोई मरीज के लिए दर्द है ना कोई दुखे भाव है। वो क्या कहता है, आते ही जैसा नाटक इस लेखक के साथ किया वैसा ही नाटक उसने उस गुप्ता जी के साथ करने लगा। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। देखो ये जो लेखक की पत्नी है, उस पत्नी ने क्या किया, उसने देखा कि कोई गांव वाला आदमी आया है, टैक्सी से उतर रहा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, इसलिए पत्नी को क्या लगा,
बहुत बुरा लगा, दुख हुआ। उसे लगा शायद पति के कोई गांव वाले दूर के रिश्तेदार होंगे, इसीलिए उसकी पत्नी ने, मतलब लेखक की पत्नी ने उस टैक्सी वाले के भी पैसे दे दिए, मतलब भाड़ा दे दिया। असल में वो आदमी उनका नहीं था, उनसे मिलने नहीं आया था, फिर भी जो गलतफहमी हुई थी पत्नी से, इसीलिए लेखक क्या कहते हैं कि उस जो गांव वाला आदमी था उससे ज्यादा तो गुस्सा आया था, पर कई ज्यादा गुस्सा वो अपनी पत्नी पर निकालने लगा, क्योंकि पैसे गए ना, ऐसे पानी फेंक गया पैसों में। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लक्कानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचा। झोला मतलब थैला, झोला इसका अर्थ है थैला। झोला दबाए आ पहुंचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोच रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा दिया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हंसी के आईने से ये लेसन लिया है। ये जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि हमदर्दी जताने के लिए कोई भी आता है, औपचारिकता निभाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए। ऐसे ही उसके एक शहर में कविता, उसका नाम क्या था, लक्कानंद। भी ये जो लक्कानंद है वो बेतुकी की कविताएं करता था, किसी को पीछे पीछे लगाकर उसको सुनाता था, इसीलिए लोग परेशान आकर उससे भागने लगे थे। अभी ये जो कवि होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो अच्छे कवि होते हैं, सचमुच के कवि होते हैं, क्या करते हैं, वो अपने मन के जो भाव होते हैं, मन की जो कल्पनाएं होती है, वो क्या करते हैं, एक मतलब शब्दों के माध्यम से कागज में उतारने की कोशिश करते हैं। और वो कविताएं पढ़कर या वो कविताएं सुनकर लोगों को आनंद के साथ साथ शांति भी मिलती है, जीवन बिताने का एक नया मार्ग भी मिलता है, समस्या से कैसे छुटकारा पाए, इससे मार्गदर्शन भी वो कविता से ही लेते हैं। इसीलिए ये क्या कहते हैं, मतलब 2 प्रकार के कवि होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। बुरे मतलब क्या कि जो खुद कवि नहीं होते लेकिन जबरदस्ती जबरन वो कविताएं लिखकर, मतलब शब्दों को जोड़ तोड़ कर क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं, उससे कोई अर्थ भी प्राप्त नहीं होता। और ऐसी बेतुकी की कविताएं सुनाने के लिए वो श्रोता ढूंढते, श्रोताओं के पीछे पीछे भागते हैं ताकि कोई आकर हमारी कविताएं सुने, हमारी वाह-वाह करे। ऐसे भी कवि होते हैं। फिर ये जो अच्छे कवि होते हैं जो मतलब अंतर मन से क्या करते हैं, अपने जो भाव होते हैं, जो कल्पनाएं होती है, वो कविता लिखकर लोगों को मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कविता सुनने के लिए लोग बेचैन होते हैं, खुद उनके पास चले जाते हैं कविताएं सुनने के लिए। मगर बाकी के जो कवि होते हैं, जो असल में कवि नहीं होते, उनसे लोग क्या करते हैं, छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और ये
ये जो कवि होते हैं वे क्या करते हैं, अपनी कविताएं सुनने के लिए मतलब सुनाने के लिए वो कोई कई ऐसे व्यक्ति ढूंढते हैं, कई ऐसे श्रोता ढूंढते हैं ताकि उनकी कविताएं सुन सके। मगर असल में जो कवि होता है वह ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं, खुद ब खुद आकर उनसे ये कविताएं सुनने लगते हैं। ऐसे दो प्रकार के कवि होते हैं, कई अच्छे भी और एक बुरे भी, जो मतलब जबरन वो कविताएं लिखते हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही कवि कौन है, लक्कानंद। पूरा शहर इस लक्कानंद से क्या हुआ है, परेशान हुआ है। उनसे छुटकारा पाने के लिए उनकी कविताएं वो सुनना नहीं चाहते, वो भागना चाहते हैं उनसे। ठीक वही कवि अभी लेखक को मिलने आया है अस्पताल में। आते ही उन्होंने क्या किया, अपना झोला उतार दिया, झोले में से एक डायरी भी निकाली। डायरी निकालते ही वो क्या कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त था, बिजी था, इसलिए मैं तुम्हें मिलने नहीं आया, लेकिन कई रातों से मैं सोया नहीं, नींद नहीं आई। अभी उसी रात को उन्होंने क्या किया है, कविताएं भी लिखी है। वो क्या बोलते हैं, तुम्हारी याद में मैंने कविता भी लिख डाली है। तो वो क्या करने लगे, जबरन उनको कविता सुनाने लगे। कवि लेखक ने जैसे तैसे वो कविता सुन ली और उनको उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें चाय वाय पिलाई और अगले मतलब कुछ ही दिनों में या बाद में मैं आपकी कविताएं सुनूंगा, ऐसा उसे प्रॉमिस करके उसे वहां से भगा दिया। मतलब ऐसे जो लेखक को मिलने आए थे वो सब परेशान करने लगे थे। इसीलिए आखिर में ये जो लेखक है वो क्या कहने लगा कि अगर मतलब भगवान को प्रार्थना करने लगा, अगर मेरी दूसरी टांग भी आपको तुड़वानी हो तो उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित ना हो, जहाँ कोई मेरी मतलब दुख को और न बढ़ा सके, उसी जगह मेरी टांग तोड़ना। ठीक है, अभी ये जो पूरा लेसन है ये हमने आज तक यहाँ पढ़ा है। आशा करती हूँ ये जो लेसन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आखिर में जो प्रश्न है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। जो पहला प्रश्न है, देखो, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें से जो मतलब ऑप्शन लिखना है आपको, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या लेखक ने कही है कि ये जो लोग होते हैं वो औपचारिकता निभाने के लिए मरीज से मिलने आते हैं। दूसरा क्या आएगा, सिर्फ चेहरे दिखाने के लिए मरीज को मिलने आते हैं। तीसरा, मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो अपनी फुर्सत से मिलने चले आते हैं। कई तो लोग मरीज से हमदर्दी जताने के लिए आते हैं। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं आप यहाँ मतलब लिखोगे। ठीक है, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल, इसका अंतर आपको स्पष्ट करना है। ये जो देखो, जब लेखक को उस अस्पताल में भर्ती किया गया तब उसको पता चला कि वो कौन सा अस्पताल है, सार्वजनिक अस्पताल है, और प्राइवेट वार्ड में उन्हें रखा गया था। प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल का क्या करना है, आपको अंतर बताना है। जैसे कि प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है और सार्वजनिक अस्पताल में क्या होता है, कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। और प्राइवेट वार्ड का भी अंतर और सार्वजनिक मतलब जनरल वार्ड का भी अंतर आपको बताना है। जैसे कि प्राइवेट वार्ड में देखो मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता और जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। इसीलिए ये जो लेखक है वो क्या करने लगे, भगवान से भी शिकायत करने लगे। आकृति में लिखिए प्रश्न क्रमांक 3, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। ये भी हमने पढ़ा है। जब सोनाबाई आती है तब उसके 4 बच्चे कैसे अस्पताल में मस्ती करते हैं, परेशानी मतलब नाचते हैं, गाते हैं। एक लड़का तो क्या करता है, उसकी टांग पर जो रेत की थैली जो लटकाई हुई थी उनसे वो क्या करता है, वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। दूसरे कथकली
कर एक जो औषधि है वो शीशे को लेकर तोड़ देती है। ऐसी बहुत परेशानी वहां पे हमें दिखाई देती है। कारण लिखिए, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया? अभी आगे के जो प्रश्न है वो हम बाद में देखेंगे। अगला वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी लेसन जो कि है वारे हमदर्द। इसके रचनाकार का नाम है घनश्याम अग्रवाल। पूरा पाठ हमने पढ़ा है। अभी इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम देखने वाले हैं। आकृति में लिखे, ये हमारा तो हो गया सोनारे के वो बच्चों का। 4 क्रमांक कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया? क्योंकि पत्नी ने क्या किया? वो जो गाँव वाला आदमी आया था, उस गाँव वाले आदमी का जो टैक्सी भाड़ा था वो उनकी पत्नी ने दिया था, इसीलिए ज्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर आया था। दूसरा जो है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो। परिचित मतलब जाना पहचाना, परिचित न हो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो असल में क्या कहते हैं, हर बार जो मरीज को मिलने के लिए आते हैं तो बहुत मरीज को तकलीफ होती है, परेशानियां उठानी पड़ती है। इसीलिए जो उनको मतलब देखने के लिए आए थे मोहल्ले वाले, उनके रिश्तेदार वाले, वो कभी भी आया था, सोनाबाई के बच्चे और सोनाबाई आई थी। किस तरह से उन्होंने लेखक को परेशान किया था। इसीलिए ये जो लेखक है वो क्या कहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई दूसरी टांग अगर आप तोड़ना चाहते हो, जहां कोई मेरा परिचित न हो वहां आप तोड़ सकते हो। 5वां देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? चिड़ियाघर कहते हैं। दूसरा, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? लंगर कहते हैं या भंडारा कहते हैं। आपको पता ही होगा भंडारा। जो छठा है, शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको उपसर्ग और प्रत्यय लिखना है। पहले उपसर्ग और प्रत्यय, ये तो 8वीं 9वीं में हमने देखा है, ठीक है। उपसर्ग मतलब क्या है? जो शब्द के पहले आता है वो उपसर्ग और शब्द के अंत में आता है वो क्या है? प्रत्यय है। देखो, शब्द के पहले मतलब इधर क्या आता है? यहाँ उपसर्ग आता है और यहाँ पे प्रत्यय आता है। मतलब पहले आगे बाद में पीछे, इसको प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द है दर्द। देखो, एग्जाम के लिए आपको ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, ये इजी होते हैं, ठीक है। दर्द क्या कहते हैं? पहला जो यहाँ का है उसको हम उपसर्ग कहेंगे और यहाँ पे ये प्रत्यय वाला शब्द है। भी यहाँ पे उपसर्ग लिखना है और यहाँ प्रत्यय लगाकर आपको ये शब्द पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे उपसर्ग अब क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? दर्द। यहाँ पे ना, ये प्रत्यय आएगा तो शब्द देखो कैसा होगा? उपसर्ग वाला बेदर्द, ठीक है। ये हो गया आपका उपसर्ग। यहाँ पे दर्दना। समझ में आया? उपसर्ग और प्रत्यय पूरा हो गया। दूसरा है निश्चित। दूसरा जो शब्द है यहाँ पे लिखेंगे, हम नीचे ही लिखेंगे, ये ऐसे ही रहने दो। क्या है शब्द? निश्चित। यहाँ शब्द है निश्चित। देखो, आप बताओ, आपको आएगा? ये जरूर आएगा, क्योंकि कहा है, क्या कहा है? शब्द से पहले उपसर्ग, शब्द के बाद में मतलब अंत में प्रत्यय। अभी आपको यहाँ उपसर्ग जोड़ने हैं, प्रत्यय जोड़ने हैं, आसान है, आपको आएगा, ट्राई करो।
ये क्या हुआ, ये आपका उपसर्ग हुआ। उपसर्ग लगाकर क्या हुआ शब्द अनिश्चित। ठीक है, अभी प्रत्यय समझो, हमने ता लगाया प्रत्यय, तो शब्द कैसा होगा, निश्चितता। निश्चितता, ये शब्द आपका पूरा हो गया। ता मतलब ये आपका प्रत्यय लग गया। समझ में आया? बहुत आसान होते हैं ये उपसर्ग और प्रत्यय। बाद में देखो पेज नंबर 14, भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। हमने पढ़ा है विकारी अविकारी जो शब्द है वो क्या हो गए, हमारे व्याकरण के माध्यम से मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, अभी आपको क्या बताना है, यहाँ के संज्ञा के भेद बताने हैं। ठीक है, अभी संज्ञा के भेद तो आपको पता ही है, संज्ञा पढ़ाई हमने, सर्वनाम पढ़ाए, विशेषण पढ़ाए और क्रिया भी हो गई है। अभी आपको इस प्रश्न में संज्ञा के भेद बताने हैं। जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही आसान है। पहला जो प्रश्न है वो देखो क्या है, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। यहाँ क्या क्या है देखो, संज्ञा के भेद बताना है। अभी इसी एक वाक्य में सोनाबाई आएगा और बच्चों ऐसा भी शब्द है। सोनाबाई का भेद क्या है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, और बच्चों का भेद क्या है, जातिवाचक। दूसरा है गाय बहुत दूध देती है। यहाँ पे गाय और दूध ऐसे 2 शब्द आएंगे, उसको आप अंडरलाइन करके उसके आपको भेद बताने। गाय क्या आएगी, जातिवाचक आएगी, और दूध द्रव्यवाचक, लिक्विड है ना वो, इसलिए। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ ईश्वर और प्रार्थना ऐसे 2 शब्द आएंगे, ईश्वर जातिवाचक और दूसरा प्रार्थना मतलब भाववाचक। हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, कभी कभार मन में करते हैं, कभी कभार हाथ जोड़कर करते हैं, मतलब क्या हो गया वो भाववाचक। आगे का है सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। यहाँ सैनिकों एक शब्द आएगा और इसी लाइन में देखो टुकड़ी भी शब्द है। अभी टुकड़ी क्या है, समूहवाचक है। टुकड़ी मतलब उनमें बहुत सारे लोग हैं, और सैनिकों मतलब जातिवाचक। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना चांदी द्रव्यवाचक मतलब वो नापतोल करते हैं ना, जो नापे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। गोवा देख मैं तरंगाई हो उठा। गोवा क्या आएगा, व्यक्तिवाचक आएगा। बाद में देखो युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। अभी इसमें 7वां जो है, इसमें आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, युवकों, दल और कार्य। अभी युवकों शब्द का जो भेद है वो कौन सा है, जातिवाचक है। दल का है समूहवाचक, और कार्य करते वो भाववाचक आएगा। बाद में जो 8वां है, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। यहाँ 8वें में भी 2 है, आपको नजर आता होगा, एक विदेश है और दूसरा है भ्रमण। विदेश जातिवाचक और भ्रमण भाववाचक आएगा। बाद में 9वां देखो, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। यहाँ पर आपको 3 शब्द मिलने वाले हैं। एक कहानी है, कहानी आएगा जातिवाचक, दूसरा है समाज आएगा समूहवाचक, और चित्रण आएगा भाववाचक। आखिर में जो 10वां है वो देखो, सागर का जल खारा होता है। यहाँ पे आपको 2 भेद दिखने हैं, 2 भेद दिखाई देते हैं शब्द, एक सागर है और दूसरा जल है। सागर में क्या आएगा, जातिवाचक, और जल में क्या आएगा, द्रव्यवाचक। जल मतलब वो लिक्विड। ठीक, पाठ में प्रयुक्त की 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप वो करोगे। ठीक है, जो तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको सर्वनाम डालने हैं। सर्वनाम मतलब क्या है, संज्ञा के बदले जो विकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभी उसी सर्वनाम को आपको यहाँ पे डालना है। पहला जो है डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। क्या आएगा इसमें, वे शब्द आएगा, देखो वे सर्वनाम आएगा।
वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। दूसरा जो है डैश डैश बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, तुम आएगा। तीसरा वाला देखो डैश कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। कौन काम करते थे, अभी यहाँ पे बहुवचन है, बहुवचन में क्या आएगा, हम आएगा। हम कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। जो चौथा है इसे लेकर डैश डैश क्या करोगे, इसे लेकर तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम आएगा। पांचवा है हृदय डैश है डैश उदारो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो हृदय वही है, तुम उदारो। जो छठा है वो देखो लोग डैश डैश कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्वयं स्वयं काम कर रहे हैं ना, लोग स्वयं कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। जो सातवां है डैश डैश रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, यह रिसोर्ट। आठवां जो है इसके बाद डैश डैश लोग दिन भर पणजी देखते रहे, इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी देखते रहे। बाद में जो नौवां है वो देखो डैश इसके पहले उसे मना करता मैं, यहाँ पे मैं शब्द आएगा। और 10वां जो है काम करने के लिए कहा है डैश डैश करो, वही करो, काम करने के लिए कहा है वही करो, मतलब ये पूरे सर्वनाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। बाद में भी आपको एक चौथा प्रश्न है पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये आपको काम करना है। और जो 5 नंबर 13 है उसमें देखो मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। मैंने लेसन पढ़ाते हुए आपको समझाया था कि जब मरीज को लोग देखने के लिए जाते हैं तब वो क्या करते हैं, मरीज को परेशान करते हैं, क्योंकि मरीज को अच्छी दवा के साथ साथ अच्छी नींद भी जरूरी होती है। और जाते ही उनके जो जख्म होते हैं या उसकी बीमारी होती है उसके लिए नकारात्मक कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसके लिए वो अधिक दुखी हो, मतलब ऐसे छोटे छोटे हमें बातों के लिए ध्यान रखना चाहिए। आप ये सब आपको ही लिखना है, ठीक है। आशा करती हूँ ये सब आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नया लेसन एक नई कविता लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।